चैनल टेक्निकल विद्यालय में दोस्तों ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो ये फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा पार्ट 9 है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका 201 नंबर का जो प्रश्न है, कौन से बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होता है? तो ऑप्शन आपका ए है थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन बी है जनरल बेयरिंग, ऑप्शन सी है सॉलिड बेयरिंग, ऑप्शन डी है स्लिप्ड बेयरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जनरल बेयरिंग। दोस्तों जनरल बेयरिंग हमारी लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होता है। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रकार के बेयरिंग में बियर एडजस्टमेंट का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए आपका है एडजस्टेबल स्लाइडिंग बेयरिंग, ऑप्शन बी है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, ऑप्शन सी है टैपर्ड रोलिंग बेयरिंग, ऑप्शन डी है आपका सेल्फ अलाइंड बुश बेयरिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एडजस्टेबल स्लाइडिंग बेयरिंग। दोस्तों एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग हमारी बेयरिंग के में बियर एडजस्टमेंट का प्रावधान है। तो आपका अगला प्रश्न है 203 नंबर का, इस कुंजी के प्रकार को नाम दे। दोस्तों आपको दिखाया गया चित्र में कि इसमें आपसे नाम पूछा जा रहा है कि इस की का नाम क्या है। तो ऑप्शन आपका ए है फेदर की, ऑप्शन बी है गिव हेड की, ऑप्शन सी है वुडरफ की, ऑप्शन डी आपका फ्लैट सैंडल की। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये आपकी की है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वुडरफ की। दोस्तों आप चैनल पे अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बॉल बेयरिंग का कौन सा हिस्सा बेयरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बॉल बेयरिंग का वो कौन सा हिस्सा है जो बेयरिंग के असेंबली के साथ घूमता नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है बॉल केज, ऑप्शन बी है इनर रेस, ऑप्शन सी है आउटर रेस, ऑप्शन डी है रोलिंग तत्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आउटर रेस। आउटर रेस हमारा असेंबली के साथ घूमता नहीं है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेयरिंग में बेयरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लीयरेंस क्यों दी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, ऑप्शन बी है आपका लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन सी है गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, ऑप्शन डी है हाई थर्मल एक्सपेंशन पाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हाई थर्मल एक्सपेंशन पाने के लिए। अगला प्रश्न है, बेयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? गुच्छन मतलब होता है समूह। ऑप्शन ए है केज के द्वारा, ऑप्शन बी है ग्रूवेस के द्वारा, ऑप्शन सी है आउटर रेस के द्वारा, ऑप्शन डी इनर रेस के द्वारा। तो हम गुच्छन होने से रोकेंगे किसके द्वारा? ऑप्शन ए राइट आंसर इसका केज के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? एल्बो और बेंड पर जो विचलन का कोण आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 90 डिग्री और 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 डिग्री और 40 डिग्री, ऑप्शन डी है 40 डिग्री और 45 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 90 डिग्री और 45 डिग्री एल्बो और बेंड का विचलन कोण होता है। कितना होता है आपका? 90 डिग्री और 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए स्पिंडल को बदलना, ऑप्शन बी बोनट को कसना, ऑप्शन सी हैंड व्हील को कसना, ऑप्शन डी आपका असबेस्टर हेम्प के साथ पैकिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असबेस्टर हेम्प के साथ पैकिंग। अगला प्रश्न है, पाइप लाइनों में एक्सटेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? ऑप्शन ए वर्टिकल पोजीशन, ऑप्शन बी है एंगुलर पोजीशन, ऑप्शन सी है रेडियस पोजीशन,
ऑप्शन डी है हॉरिजेंटल पोजीशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हॉरिजेंटल पोजीशन। पाइपलाइनों में हमारा जो एक्सेंट्रिक रेडियस का पोजीशन होता है वो आपका होता है हॉरिजेंटल पोजीशन। मजबूती से अगला प्रश्न आपका एक 210 नंबर का, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है। दोस्तों हम देखते हैं अधिकतर अपने घरों में जो नल का होता है उसको हम बंद कर देते हैं बहुत मजबूती से, लेकिन फिर भी उसमें से पानी टपकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय है देख लेते हैं आपका। ऑप्शन ए नल को बदल दें, ऑप्शन बी वाशर बदलें, ऑप्शन सी टेप स्पिंडल को ठीक करें, ऑप्शन डी आपका स्टफिंग बॉक्स को लें। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका 210 नंबर का वाशर बदलें, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर हम वाशर बदल देंगे तो पानी टपकना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 211 नंबर का, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए आपका उपयोग के अनुसार, ऑप्शन बी है रंग के अनुसार, ऑप्शन सी है आकृति के अनुसार, ऑप्शन डी आपका मटेरियल के अनुसार। तो दोस्तों हम पाइपों को ऑप्शन डी जो राइट आंसर इसका है मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। पाइपों को हम किसके द्वारा वर्गीकृत करते हैं तो मटेरियल के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका जो चित्र दिखाया गया है ये पूछ रहा है इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। इस चित्र में दोस्तों आपको पाइप फिट किया गया है, इस पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए आपका 45 डिग्री एल्बो, ऑप्शन बी है टी ज्वाइंट पाइप, ऑप्शन सी है शॉर्ट रेडियस एल्बो, ऑप्शन डी है लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो दोस्तों आपको दिख रहा है ये कि ये पूरा मतलब ये 90 डिग्री में नहीं है, ये आधा ही थोड़ा ही घुमा है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 45 डिग्री एल्बो। अगला प्रश्न है आपका 213 नंबर का, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो ये दोस्तों आपको पाइप फिटिंग का चित्र दिखाया गया है, आपको इसका नाम पूछा जा रहा है कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। दोस्तों आपको जितने भी चित्र दिखाए गए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसको जान जाइए कौन सी फिटिंग है, क्योंकि पेपर में आपको चित्र दिखा के प्रश्न किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन ए है टी ज्वाइंट, ऑप्शन बी है स्ट्रिक रेड्यूसर, ऑप्शन सी आपका रेड्यूसर टी ज्वाइंट, ऑप्शन डी है कंस्ट्रिक्ट रेड्यूसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रेड्यूसर टी ज्वाइंट। देखिए दोस्तों ये टी ज्वाइंट टी जैसा बना इसलिए इसका नाम दिया गया है रेड्यूसर टी ज्वाइंट। अगला प्रश्न है आपका 214 नंबर का, ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है। फिर से आपको दोबारा पूछा जा रहा है, अलग फिटिंग है आपकी, चित्र में देख लीजिए ये फिटिंग का नाम पूछा जा रहा है, पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ऑप्शन ए कपलिंग, ऑप्शन बी लॉन्ग निप्पल, ऑप्शन सी स्ट्रिक रेड्यूसर, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिव रेड्यूसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रिक रेड्यूसर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 215 नंबर का, आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइन को हमें बंद करना है तो किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं हम। तो ऑप्शन ए है आपका प्लग, ऑप्शन बी है कैप, ऑप्शन सी है रेड्यूसर, तो ऑप्शन डी है कपलिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्लग। दोस्तों हम प्लग के द्वारा पाइपलाइन को बंद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ने के साथ कसने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 50 mm से अधिक व्यास वाले पाइप को पकड़ने के लिए या कसने के लिए किस रिंच का हम उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन बी है फुट प्रिंट रिंच, ऑप्शन सी है चेन पाइप रिंच, ऑप्शन डी है स्लिटसन
पाइप रिंच। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन पाइप रिंच। दोस्तों हम चेन पाइप रिंच से 50 mm से अधिक व्यास वाले पाइप को पकड़ सकते हैं या कस सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाइप के जोड़ में एक्स का क्या नाम है। दोस्तों ये आपको पाइप को जोड़ा गया है, इसमें आपका एक्स भाग का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बाहरी पाइप, ऑप्शन बी है हेम पैकिंग, ऑप्शन सी है टेपर्ड मेल थ्रेड, ऑप्शन डी है पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है आपका, हेम पैकिंग। अगला प्रश्न है आपका, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहे हैं, इनको ठीक करने का उपाय क्या है। जैसे दोस्तों स्पिंडल को हम घुमा रहे हैं, वो रुक नहीं रहा है, वो घूमता ही रह रहा है और गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, तो इसको ठीक करने का उपाय देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए वाल्व बदलें, ऑप्शन बी है ग्लैंड नट को कस लें, ऑप्शन सी है घिस चुके पार्ट को बदलें, ऑप्शन डी आपका ग्लैंड पैकिंग को नवीनीकृत करें, मतलब नया लगा दें। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, घिस चुके पार्ट को बदलें। दोस्तों घिस चुके पार्ट को अगर हम बदलेंगे तो आपका गेट वाल्व बंद हो जाएगा और स्पिंडल लगातार नहीं घूमेगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट आपका 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका कपलिंग, ऑप्शन बी है टी ब्रांच, ऑप्शन सी है स्ट्रिक रेड्यूसर, ऑप्शन डी है कंसंट्रिक रेड्यूसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टी ब्रांच। देखिए आपका ये है टी ब्रांच, ऐसे ही होता है दोस्तों, इसीलिए ये देखिए 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, 90 डिग्री इधर बना रहा है। अगला प्रश्न है, प्लम्बर टूल का नाम क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्लम्बर टूल का नाम। तो ऑप्शन ए है स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन बी है चेन पाइप रिंच, ऑप्शन सी है स्लिट सन पाइप रिंच, ऑप्शन डी है फुल पॉइंट पाइप रिंच। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या, चेन पाइप रिंच। ये हमारा एक प्लम्बर टूल है, चेन पाइप रिंच। प्लम्बर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपके घरों में जो पाइप फिटिंग होता है उसका, उन लोगों को हम लोग प्लम्बर बोलते हैं। तो पाइप को पकड़ने के लिए 50 mm से ज़्यादा पाइप को पकड़ने 50 mm से अधिक व्यास वाले पाइप को पकड़ने के लिए या कसने के लिए हम चेन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया आपको ये कोई प्रतीक है, इसका आपको नाम बताना है। तो अगला प्रश्न आपका 222 नंबर का है, पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। तो आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए, इसका नाम देखते हैं। ऑप्शन ए सॉकेट, ऑप्शन बी है प्लग या टोपी, ऑप्शन सी है यूनियन स्क्रूड, ऑप्शन डी है रेड्यूसर कंसंट्रिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसर कंसंट्रिक। अगला प्रश्न है, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 90 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, ऑप्शन बी है दूरस्थ दृश्य परीक्षण, ऑप्शन सी है परभासी दृश्य परीक्षण, ऑप्शन डी है पारदर्शी दृश्य परीक्षण। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन में कंसंट्रिक रेड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है पाइपलाइन में हम कंसंट्रिक रेड्यूसर का उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए है वर्टिकल, ऑप्शन बी है हॉरिजेंटल, ऑप्शन सी है दबाव कम करना, ऑप्शन डी है प्रभाव दिशा को चलाएं। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वर्टिकल। पाइपलाइन में हम कंसंट्रिक रेड्यूसर का उपयोग वर्टिकल में करते हैं। अगला प्रश्न है, इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न है आपका 225 नंबर का। पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है।
दोस्तों आपसे ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। ये हमारा पानी की नल है जिसको टोटी बोलते हैं। ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी बोनट, ऑप्शन सी है ग्लैंड नट, ऑप्शन डी वाल्व सीट। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, वाल्व सीट।